नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीपीआरपी ऐप में किस तरीके से लाइवलीहुड प्लान की एंट्री की जाती है। सबसे पहले आप वीपीआरपी ऐप को ओपन करेंगे। आप अपना लाइवलीहुड प्लान का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक इस तरीके से इंटरफेस बना हुआ आ जाएगा, जिसमें आप हरा निशानी ऊपर देख सकते हैं कि आपका नेट चल रहा है। आप यहाँ से भाषा भी बदल सकते हैं अपनी। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की है तो हिंदी पे चयन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य आप भाषा भी इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं या मराठी, कोई भी भाषा आप इसमें चुन सकते हैं। भूमिका चुने में सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, कृपया चयन करें। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दीदी को 3 प्लान की आईडी दी गई है: जीपी सीआरपी लाइवलीहुड, वीओ सीआरपी लाइवलीहुड और एसएचजी सीआरपी लाइवलीहुड। सबसे पहले प्लान शुरू करने के लिए आप एसएचजी सीआरपी लाइवलीहुड प्लान पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ठीक है पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम भाषा भी बदल सकते हैं लॉगिन करने के बाद। अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, अन्यथा हिंदी में जारी रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा जो भी डाटा हो अपडेट हो सके। इसमें हम स्वयं सहायता की आजीविका गतिविधि पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दीदी के पास एसएचजी यहाँ पे शो कर रहे हैं। इन्होंने पिछली बार भी काम ये डाले हुए थे एसएचजी में लाइवलीहुड के, तो इस बार भी वो कुछ काम दिखा रहे हैं इसमें। जैसे प्रोफाइल दिखा रहे हैं, 10 लोगों की प्रोफाइल बनी है। ग्रुप में 10 लोगों की संख्या है सबसे ऊपर, जिसमें 10 लोगों की इन्होंने प्रोफाइल भी बनाई है सभी की। और योजना इन्होंने काम डाले थे 4 लोगों के। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कि जो हमारे पिछले बार के काम हैं, हम अपने वीओ की मीटिंग में समीक्षा करेंगे, मीटिंग करेंगे। वहाँ पे हम लोग ये चर्चा करेंगे कि क्या वो काम हमारे मिल चुके हैं या वो काम हमने इस बार भी डालने हैं, ताकि हम उन काम को वेरीफाई कर सकें। हम सबसे पहले क्लिक करते हैं एसएचजी के नाम पे। जैसे यहाँ पे एक नंबर पे दिया गया है एसएचजी परशुराम पाटनी। इस पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे शो हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे परिवार की आजीविका, प्रोफाइल ऑब्लिक विवरण। इस वाले ऑप्शन से आप किसी भी दीदी की प्रोफाइल बना सकते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन से हम देख सकते हैं कि परिवार की आजीविका योजनाएं। दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है परिवार की आजीविका योजनाएं, इस पे हम जो दीदी के काम हैं वो डाल सकते हैं। तीसरे वाला जो ऑप्शन है, इसमें हम देख सकते हैं परिवार की आजीविका योजनाएं की रैंकिंग। जब हम प्रोफाइल बनाने के बाद काम डालते हैं, इसके बाद हम जो रैंकिंग करेंगे वो तीसरे नंबर के ऑप्शन से करेंगे। हम चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सारांश नीचे दिया गया है कि दीदी ने पिछले बार कौन से काम डाले थे, वो इस बार इसमें इनको दिख जाएंगे। शांति देवी, इन्होंने काम डाले हुए हैं। शीला देवी, कांता देवी, श्यामा देवी। हम पेंसिल वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, पर इनकी प्रोफाइल नहीं बनी है, जिस वजह से हम ये काम चेक नहीं कर पाएंगे। तो हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अगर हमें लगता है ये काम दीदी के नहीं है, तो हम पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इनकी प्रोफाइल बनाएंगे। शांति देवी, इनकी प्रोफाइल बना लेते हैं जैसा कि इन्होंने पिछली बार भी बनाया। हमने इसमें कुछ, अगर इन्होंने लोन लिया है तो लोन पे हम हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं पे जारी रख सकते हैं। अगला पे क्लिक करेंगे। अगर हमें बदलाव नहीं करना है, पिछली बार की प्रोफाइल इनकी रखनी है, तो हम अगला पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम लास्ट में डाल सकते हैं। अगर इन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने दिया है यस और नो। अगर कोई प्रशिक्षण लिया है उसके उल्लेख भी करना पड़ेगा उसके बाद। अगर नहीं लिया है, हम अंतिम सहेजा पे क्लिक करेंगे। आजीविका घरेलू प्रोफाइल सहेजी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? ठीक है पे क्लिक करें। ये देखिए इन दीदी की प्रोफाइल बन चुकी है।
जैसा कि शांति देवी का यहाँ पे काम आया था, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें डिलीट करना है तो हम बैक आएंगे, SHG परशुराम पाटनी पे दोबारा क्लिक करेंगे, परिवार की आजीविका योजना। हम 2 नंबर का ऑप्शन अब यूज़ करेंगे। मान लीजिए इन दीदी का पिछले बार हमने कोई और काम डाला था, इस बार हम ये काम बदल के डालना चाहते हैं तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं इसमें। हम शांति देवी पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं योजनाएं में एक काम इनका दिखा रहा है जो इन्होंने पिछले बार डाला था। पिछले बार दीदी का काम देखने के लिए हम देख सकते हैं 9 नंबर पे इनका एक काम दिखा रहा है, नॉन फार्म ME इंडिविजुअल, यानी कि इनका नॉन फार्म में कोई काम डाला था, वो चेक करने के लिए हम 9 नंबर पे नॉन फार्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं इन दीदी का अचार बनाने के लिए ट्रेनिंग का इन्होंने काम डाला था, तो हम इस काम को, अगर ये का दीदी ट्रेनिंग ले चुकी है तो हम इस काम को हटा देंगे, अन्यथा ये काम हम जारी भी रख सकते हैं। इन दीदी को मान लो ये काम मिल चुका है पहले, तो हम इस काम को हटाने के लिए राइट निशान के आगे जो पेंसिल का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। डिलीट करने के लिए हमें सबसे पहले जो नीचे रेड कलर में ये ऑप्शन बना हुआ है प्रशिक्षण, सामान्य प्रशिक्षण, राइट टिक के आगे इस लोगो पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए क्या आया है। क्या आप आश्वस्त है कि इसको आप हटाना चाहते हैं, आपको इसे हटाना है, तो आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे। नीचे वाला ऑप्शन हटाने के बाद आप ऊपर देखेंगे एक अचार बनाना इन्होंने सेलेक्ट किया था पिछले बार, इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसको भी हम डिलीट करेंगे। इसे भी हम हटाना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम नीचे देखेंगे आजीविका योजना में वापस जाएं का ऑप्शन है, तो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। वापस आते ही हम देख सकते हैं यहाँ पे कि काम इनका डिलीट हो चुका है। यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन बने हुए आ रहे हैं, तो ये काम हमने डिलीट कर दिया है। कई दीदियों का सवाल आ रहे थे कि हमारे पिछले काम डिलीट नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से हम नेक्स्ट प्लान नहीं डाल पा रहे हैं, इसको सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऑप्शन था प्लान डिलीट करने के लिए। अब हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम देख सकते हैं अभी भी यहाँ एक योजना दिखा रहे हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारांश में जैसे हमने काम डाला था तो इनका शांति देवी का काम दिखा रहा है, परंतु जब हम परिवार की आजीविका योजना पे क्लिक करेंगे तो शांति देवी का नाम यहाँ से हट चुका है। इसके अलावा मान लीजिए शांति देवी का कोई दूसरा काम है या किसी अन्य दीदी का दूसरा काम है, वो हम डालेंगे। सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, परिवार की आजीविका प्रोफाइल और विवरण। किसी दीदी का मान लीजिए आजीविका योजना के लिए कोई काम आता है आपके पास, मान लीजिए गीता देवी का कोई काम है, तो हम इनके नाम पे क्लिक करेंगे, गीता देवी। गीता देवी के नाम पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्या आपने आजीविका के कार्य के लिए कोई लोन लिया है। अगर हमें नहीं पता है कि इन दीदी ने कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, तो हम यहाँ पे अगला पे क्लिक कर सकते हैं। जब इन्होंने लोन ले ही लिया है तो हम लोग बाकी भी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे इन्होंने पूछा है क्या आप किसी व्यावसायिक संगठन, PG प्रोड्यूसर ग्रुप या LG लोकल ग्रुप या FIG या किसी अन्य सहकारी समिति के सदस्य हैं। अगर हैं तो हाँ, अगर नहीं पता है तो हम इस ऑप्शन को छेड़ेंगे नहीं। इसके बाद अगर हमें अन्य कुछ जानकारी पता है या FPO या किसान उत्पादक कंपनी, स्थानीय समूह, किसी भी जानकारी है तो हम यहाँ पे संगठन का टिक कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे अगले पे क्लिक करेंगे। अगला पे क्लिक करने के बाद आपका मौजूदा परिवार की आर्थिक गतिविधियों का, आजीविका का जानकारी यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अगर ये दीदी खेती करते हैं तो फसल खेती पे क्लिक कर सकते हैं, और पशुपालन भी ये दीदी करते हैं तो पशुपालन भी साथ में क्लिक कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्वयं सहायता के समूह के लिए ये दीदी क्या काम करती, कौन सी फसल उगाती हैं। मान लीजिए ये दीदी करती है अनाज का काम,
अनाज में हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा अनाज ये दीदी करते हैं काम। मान लीजिए हमारे यहाँ दीदी गेहूं का काम करते हैं। जोड़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग सिंचाई के स्रोत पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कि इनके पास वर्षा आधारित है, तो हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमें नहीं पता है तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगला पे क्लिक करेंगे। पशुधन का भी इसी तरीके से पूछा जा रहा है। जब हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया पशुधन, इनके पास मान लीजिए दुग्ध पालन का काम ये करते हैं। दूध पालन में हम लोग देख सकते हैं कितने पशु हैं इनके पास। इनके पास एक गाय है, तो हम जोड़े पे क्लिक करेंगे। बाकी इन्हें नहीं पता है या हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे अगला पे क्लिक कर सकते हैं। अगला पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ अंतिम सहज आज्ञा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आजीविका घरेलू प्रोफाइल सही दी जाएगी, क्या आप जारी रखना चाहते हैं, तो हम ठीक है पे क्लिक करेंगे। इन दीदी की भी प्रोफाइल बन चुकी है। प्रोफाइल बनने के बाद हम बैक आएंगे। बैक आने के बाद हम देख सकते हैं एसएचजी परशुराम पत्नी पे हम दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला वाला ऑप्शन हमने यूज़ करने के बाद परिवार की आजीविका प्रोफाइल बनाने के बाद हम दूसरे नंबर पे जाएंगे, परिवार की आजीविका योजनाएं। परिवार की आजीविका योजनाएं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि गीता देवी की प्रोफाइल बन चुकी है। गीता देवी पे क्लिक करेंगे। गीता देवी पे क्लिक करने के बाद अगर इनका कोई काम है, मान लीजिए इनका काम है फार्मिंग का, इंडिविजुअल ये कुछ काम करना चाहते हैं, हमने इनका फार्मिंग का काम डाला हुआ है, तो हम प्लस के निशान पे, जमा वाले निशान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मौसम पूछ रहा है तो प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, खरीफ, रबी, राउंड द ईयर और जायद। हम मान लीजिए खरीफ फसल, ये दीदी गेहूं का काम करते हैं, तो खरीफ फसल पे सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें फसल का भी चयन करने के लिए बोल रहा है, तो कृपया चयन करें पे क्लिक करेंगे। इनका काम था गेहूं का, गेहूं हमने सेलेक्ट किया है। अब इसमें पूछ रहा है इनकी क्षेत्र की इकाई कितनी है। जैसे जैसे हम ऑप्शन भरते जाते हैं नीचे इनके काम के लिए जानकारी पूछी जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्षेत्र की इकाई के लिए प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। इनके पास पूछ रहे हैं कि ज़मीन कितनी है। हम यहाँ पे डाल सकते हैं जहाँ पे ये गेहूँ बोते हैं, हम बीघा में डालेंगे क्योंकि हमें नहीं आइडिया है, तो लगभग अनुमान लगा सकते हैं हम लोग कि ये दीदी बता रहे थे कि हमारे पास लगभग 4 बीघा ज़मीन है, तो 4 बीघा हम यहाँ पे फसल के लिए क्षेत्र पे क्लिक करेंगे। 4 जैसे ही मैंने भरा है यहाँ पे ज़मीन, तो यहाँ पे जोड़े का एक ऑप्शन खुल गया है। अब हम जोड़े पे क्लिक करेंगे। जोड़े पे क्लिक करते ही हमारे पास गेहूं की खरीफ फसल जुड़ चुकी है। इसके बाद इन दीदी को क्या आवश्यकता है गेहूं की फसल के लिए, हम यहाँ पे चयन कर सकते हैं सहायता का श्रेणी। सहायता की श्रेणी में हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे कृपया चयन करें पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए इन दीदी को उत्पादक सामग्री खाद की आवश्यकता है गेहूं के लिए, या हो सकता है किसी दीदी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उपकरण औजार की आवश्यकता है, या किसी अन्य सहायता की आवश्यकता है, वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इन दीदी को चाहिए खाद, तो हम उत्पादक सामग्री पे क्लिक करेंगे। उत्पादक सामग्री पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके के काम है यहाँ पे। कीड़ा पकड़ने वाला जाल, कृमि खाद, खाद खेतों की खाद, खाद भी कई तरह की होती है, जैव उर्वरक है, जैविक खाद है। तो इन दीदी को कौन सी खाद की ज़रूरत है हम देखेंगे। अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे खाद लिख सकते हैं डायरेक्ट। खाद लिखने के बाद की जाने वाली गतिविधि पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने की जाने वाली गतिविधि पे क्लिक किया, उत्पादक सामग्री खाद यहाँ पे जुड़ चुका है। अब यहाँ से भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें आगे क्या जाना है। नीचे आगे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, वापसी का ऑप्शन आ रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है, उत्पादक सामग्री खाद से आगे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन पे आपने नहीं जाना है, इसका मतलब है आप वापस जाएं, इसलिए आप बॉक्स में क्लिक करेंगे।
बॉक्स में जैसे ही क्लिक किया आपका यहाँ पे एक ऑप्शन खुल गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्या आपको खाद के लिए समर्थन के लिए कोई आवश्यकता है, तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे। हाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो आगे ऑप्शन नहीं खुलेंगे। आप जैसे ही हाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विभाग की सहायता की आवश्यकता है। आपको कौन सी विभाग से खाद की आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं ग्राम पंचायत विभाग की आवश्यकता है, या मनरेगा या किसी अन्य ग्राम पंचायत से भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे किसी से भी मिले, मैं खुद व्यवस्था नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो स्वयं सहायता समूह या संगठन भी नहीं दे सकता है, तो हम लोग तीन ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन या क्लस्टर उपलब्ध करवा देता है तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद विवरण डालने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप पूर्ण किया गया पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पूर्ण किया गया पे क्लिक किया है, आपका बॉक्स फिल हो चुका है, यहाँ पे राइट टिक आ चुका है। इसके बाद आपका सहेजे वाला ऑप्शन खुला है, तो आप सहेज सकते हैं इसको। सहेजने के बाद आप देख सकते हैं कि एक काम आपका डल चुका है, रैंकिंग के लिए सबमिट हो चुका है। अगर इसी तरीके का आपका कोई और काम है ट्रेनिंग लेने के लिए, फार्म या नॉन फार्म में जो आपके काम होते हैं, कृषि का, बुनाई का या कोई पशुपालन का, इसके अलावा भी नॉन फार्म के लिए दुकान के होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, इसमें आप भर सकते हैं। किसी को आवश्यकता है औजार की है, उपकरण है, दराती चाहिए, थ्रेशर चाहिए, ये आप इसमें भर सकते हैं। जो भी ज़रूरत होती है आप मीटिंग में ये चर्चा करेंगे। बैक जाने के बाद हम देख सकते हैं गीता देवी का हमने प्लान डाला है, तो हम ये चेक कर सकते हैं। शांति देवी का हमने प्लान हटा दिया था, इसलिए इनका राइट टिक नहीं आया है। अब हम बैक जाने के बाद तीसरा नंबर ऑप्शन यूज करेंगे, परिवार की आजीविका योजनाएं की रैंकिंग। रैंकिंग देने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे गीता देवी का भी काम आ चुका है। पिछले वर्ष हमने जो रैंकिंग जी थी, ये दिखा रहे हैं इसमें कि पिछले वर्ष आपने शीला देवी को 1 रैंकिंग दी थी, श्यामा देवी को 2 रैंकिंग दी थी। तो हम यहाँ पे काम भरेंगे। मान लीजिए गीता देवी दीदी को आज इस बार पहली रैंकिंग चाहिए, इनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम रैंकिंग उस हिसाब से देंगे किस हिसाब से इनको ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कांता देवी को मान लीजिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इनके घर में और भी कोई कमाने वाला होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी रैंकिंग क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्रोफाइल नहीं बनी है। तो प्रोफाइल का बनना जरूरी है, इसके बाद ही आप रैंकिंग इनको दे पाएंगे। प्लीज़ ऐड मेंबर प्रोफाइल फर्स्ट। जब सबकी इनकी प्रोफाइल बन जाती है तो यहाँ पे आप इनके रैंक दे सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, कृपया पुष्टि पे जब क्लिक करेंगे तो ये पुष्टि हो जाएगी। रैंकिंग में 3 लोगों का अभी हमने 0 भरा है, तो ये सबमिट नहीं हो रहा है, पर जब आप यहाँ पे 1 से 4 तक रैंकिंग देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप इसको ग्राम संगठन को आजीविका योजना जमा करने पे क्लिक कर सकते हैं। जब ये ऑप्शन आपका हरा हो जाता है तभी आप इसको जमा कर सकते हैं। जमा करने के बाद आपका SAG परशुराम पत्नी में 10 के आगे राइट टिक का निशान आ जाता है। धन्यवाद।